हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक शॉर्ट जेके पे स्टार्ट करने वाले हो और मैं 2 डेज तक सन ऑब्सेशन यहाँ पर नहीं दूंगी। इस वजह से 2 डेज वेट करना पड़ेगा। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपने पर्सनल सेक्रेटरी की इंटरव्यू ले रहा था और जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि कोई भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहा था। फिर से डोर पर नॉक होता है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अंदर आ जाओ। तब एक बॉय जो अंदर आ जाता है, जंगकुक उसकी तरफ देखता है। वो बॉय बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ घूरने लगता है। फिर वो बॉय हंसते हुए जंगकुक को अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहते सर यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। जंगकुक उससे साइड में रख देता है और कहता है मैं डॉक्यूमेंट्स बाद में देखूंगी, पहले तुम मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो। अगर कर पाते हो तो फिर या मैं तुम्हें जॉब को दे दूंगी। वो पर्सन स्माइल करता है और कहता है ज़रूर सर। फिर जंगकुक कहते तुम्हारी नेम। वो कहते किम ताओ। फिर जंगकुक अपनी सिर हिलाता है और जंगकुक एक पेन को निकालते हुए तो उनके पास दे देता है और कहता है मुझे ये पेन सेल करके दिखाओ। तो जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है ये क्या मेरी क्वेश्चन है। जंगकुक कहता है ऑफ कोर्स, तुम इस पेन को किस तरह से सेल करोगे मुझे ये बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। अगर तुम मुझे एक पेन सेल करके दिखा पाते हो तो फिर मैं तुम्हें जॉब दे दूंगी और मुझे तुम्हारे पेपर्स भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तंग सिर्फ स्माइल करता है और अपने काम वॉइस में कहता है ओके सर, आपको पेन खरीदने की कोई ज़रूरत है। जंगकुक कहता है तुम मुझसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो। तंग कहता है अब मेरे पास कस्टमर है सर और मैं एक पेन सेलर हूँ, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि मैं आपसे पूछूंगी। तो फिर आप क्या मुझे बताएंगे, आप क्या पेन खरीदेंगे। आपको क्या पेन की ज़रूरत है। जंगकुक नाम में अपने सिर लाता है। फिर तंग कहता है तो फिर आपको क्या लगता है कि इस पेन को आप खरीदेंगे। जंगकुक कहता है ऑब्वियसली नॉट, मुझे इसमें इंटरेस्ट दिखाओ। तंग स्माइल करता है और कहता है इस दैट सेम, आपको इस पेन में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप कैसे इस पेन को खरीदेंगे। लाइक सेम, अगर हम लोग को कोई चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में लेकर जाना है, टॉप पर अगर लेना चाहती हो कोई भी चीज़ को, तो फिर ऑब्वियसली बात है उसमें हम लोग को कोई इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। लाइक अब बहुत ही ज़्यादा टॉप में मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अब लोग इसे यूज़ करता है और एडवर्टाइजमेंट्स के लिए हम लोग ज़रूर एक एक्टर, बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन को हम लोग सजेस्ट करते हैं और वो लोग जब सजेस्ट करता है तब लोग उसे यूज़ करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अंदर क्या है हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसने उसे प्रमोट किया है वो पर्सन कैसा है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम है तो फिर ऑब्वियसली बात है वो सेल आउट हो जाएगा। लाइक सेम, इस पेन में कोई भी खासियत तो कुछ भी है नहीं, तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर आसपास हमारे पास कोई कस्टमर को रख दें और वो बहुत ही ज़्यादा पेन को लेकर क्रेज़ी है और कुछ और कस्टमर को यहाँ पर फेकली हम लोग खड़ा कर दें, तो फिर ऑब्वियसली बात है जो नॉर्मल पीपल हैं उन लोगों को ये अट्रैक्ट करेगा खुद की तरफ और वो लोग खुद से आकर पेन को लेकर जाएगा। तो फिर आई होप कि मैं आपको समझा दिया हूँ कि किस तरह से एक बिज़नेस को चलाया जाता है। फिर जंगकुक कहता है पर मैं धोखे से बिज़नेस को चलाना नहीं चाहती हूँ। तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है इस बिज़नेस यहाँ पर धोखा नहीं चलता है, पर यहाँ पर इसे ही बिज़नेस बोला जाता है। बिज़नेस में सबको अपनी तरफ खींचा जाता है, ना कि वो धोखा देकर हो या तो जैसे भी क्यों ना हो, पर बिज़नेस इससे ही चलता है। ये सुनकर जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है और वो एक छोटा सा स्माइल देता है और कहता है ग्रेट, तुमने मुझे फुल बिज़नेस का एकदम लेसन दे दिया हो, तुम्हारी आइडियाज़ मुझे पसंद आया है। तो फिर तंग कहता है अब क्या, अब मेरी जॉब पक्का है। जंगकुक कहता है जॉब तो पक्का है पर जॉब नहीं मिलेगा। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है क्यों, मैं तो सही आंसर किया था ना, तो फिर मुझे जॉब क्यों नहीं मिलेगा। जंगकुक कहता है जॉब इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तुम जॉब के लिए नहीं बने हो। ये सुनकर तुम फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते बट मैं पूरी तरह से मेरी क्वेश्चन का आंसर किया हूँ और उसके साथ मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लाई हूँ। मैं जबकि इंटरव्यू में पास हो गया हूँ तो फिर मुझे जॉब मिलना चाहिए। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं यहाँ पर CEO हूँ,
तो फिर ऑब्वियसली बात है मैं जो चाहती हूँ वही होगा। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ओके सर, मुझे जाना होगा। और तंग जब अपनी डॉक्यूमेंट्स को लेने वाला था तभी जंगकुक तंग के डॉक्यूमेंट्स को साइड में रख देता है और कहता है अभी नहीं, मैं तुम्हें जाने के लिए बोला हूँ, तुम जाने क्यों चाहते हो। तंग कहता है बट मुझे तो जॉब नहीं मिलेगा ना, तो फिर मुझे जाना चाहिए। पर जंगकुक कहता है तुम्हें जॉब क्यों चाहिए। तंग कहता है मेरा ज़रूरत है, ज़रूरत के अलावा कौन जॉब करना चाहेगा। आप एक CEO हो, आप क्या एम्प्लॉय की जॉब करोगे, कभी नहीं ना। तो फिर ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो। तो हम कहते मैं ज़रूरत की बातें करती हूँ, मेरे पास फालतू की बातें करने की टाइम नहीं है। जंगकुक स्माइल करने लगता है और कहता है ओके गुड बेबी बॉय, जो भी हो, अगर तुम जॉब करना चाहते हो तो फिर मत करो। ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते इसका कहने का क्या मतलब है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ तो फिर ना करूँ। जंगकुक फिर से स्माइल करता है और कहता है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मेरी हस्बैंड बनो। ये सुनकर तुम एकदम से शॉक हो जाता है और कहते क्या, पर क्यों। जंगकुक कहता है क्योंकि मैं इसे चाहती हूँ, इसे वैसे तुम बनोगे। पर तुम जंगकुक को रिजेक्ट करते हुए कहता है मुझे नहीं बनना। जंगकुक तुम की तरफ कोल्ली देखने लगता है और कहता है तुम्हें बनना होगा। पर तुम कहता है मुझे नहीं बनना है। जंगकुक हंसते हुए कहता है अगर तुम इस जॉब को चाहते हो तो फिर तुम्हें ज़रूर बनना होगा, और अगर तुम सच में जॉब को नहीं चाहते हो तो फिर बेबी बॉय तुम्हें और कोई जॉब मिलेगा भी नहीं। इसके बारे में फ़िक्र मत करना, मैं इसकी बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखूँगी। और तुम कुछ मंथ के अंदर ही जब बहुत ही बुरी तरह से रुट पर आ जाओगे तब तुम्हें मेरे पास आना होगा। इस बात को याद रखना बेबी बॉय। तुम और क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज होगा, क्या होगा, और एक अगर बाइक भी होगा और अदर चीज़ भी होगा, तुम उसे बेच दोगे। और उस तुम्हें क्या लगता है कि कोई और बाई करेगा भी, कभी नहीं करेगा, मैं ही उसे करूँगी। तो फिर तुम्हारे सारे चीज़ सोले सोले मेरा ही बन जाएगा। इसे अब पूरी तरह से साइड में रखो और मेरा बन जाओ। मैं सच कह रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ और ये सिर्फ एक कॉन्टैक्ट है और कुछ भी नहीं। तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं कैसे कॉन्टैक्ट। जंगकुक कहता है एक ऐसा कॉन्टैक्ट जिससे तुम मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाकर लेकर जा सकते हो, और यह 4 ईयर की होगा क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर जो टैलेंट देखा हूँ मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इसीलिए मुझे तुम चाहिए 4 ईयर के लिए। और उसके बाद मेरी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और तुम भी अपनी लाइफ को जैसे चाहते हो वैसे स्पेंड कर सकते हो, और मेरी बिजनेस भी आगे चला जाएगा। तुम्हें जितना मनी चाहिए वो भी मिल जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी तुम्हें बहुत सारा मनी मिलेगा। तो फिर मुझे लगता है तुम्हारे लिए परफेक्ट ही होगा। जंगकुक की तरफ तुम बहुत ही कोल्डली देखने लगता है और कहते हिल में जाऊँ, मैं क्या नहीं करती हूँ। ये सुनकर जंगकुक सिर्फ स्माइल बैक करता है क्योंकि उसे पता है कि कोई चीज़ कैसे उसे अपना बनाना है। और जंगकुक सिर्फ स्माइल बैक करता है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर गुस्से से बाहर चला जाता है। जंगकुक इसे देखकर हंसने लगता है और कहते हैं एंग्री बर्ड, सच में एक एंग्री बर्ड है, जो भी हो। और इसके साथ जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तोंग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था वो यहाँ पर जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था, और यहाँ पर और एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। और तोंग सोचने लगता है उसे कि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होना इम्पॉर्टेंट था, वो ब्यूटीफुल है, इसी वजह से सब लोग अब उसकी तरफ इस तरह से नज़र रखता है। उसे बिल्कुल भी ये सब कुछ पसंद नहीं था और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है। और तंग अपने घर में वापस जाता है। वो घर में जाने के बाद देखता है कि उसकी ग्रैंडमाँ तंग के लिए वेट कर रहा था। वो तंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है तंग तुम्हें क्या जॉब मिल गया है। तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है ग्रैंडमाँ प्लीज़ इस बारे में बातें मत कीजिए, मैं वहाँ पर गया था, बल्कि वहाँ पर वो पर्सन मेरा मैरिज कॉन्टैक्ट करना चाहता है। मैं कैसे एक मैरिज कॉन्टैक्ट करूँ, वो भी एक अननोन पर्सन के साथ। इस सुनकर तंग की ग्रैंड में एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ओके तुम फिक्र मत करो, तुम्हें एक जॉब मिल ही जाएगा। तंग सिर्फ वो कह देता है और वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर तंग जंगकुक के बारे में पूरी तरह से भूल गया था और वो अपने नॉर्मल लाइफ में ही बिजी हो गया था। पर ये सच था कि असल में जंगकुक के साथ मिलने के बाद तंग को और कोई भी जॉब के इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं किया गया था।
उसे पता नहीं क्यों जब भी वो इंटरव्यू के लिए जाना चाहता है उसके पहले ही उसे कॉल आता है और उसे ऑल द टाइम मना किया जाता है कि वो नहीं आ सकता है। इस वजह से तंग भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। क्या सच में जंगकुक ये सब कुछ कर रहा था? पर तंग अपनी माइंड से सब कुछ निकाल दिया था। डिनर के टाइम पर तंग की ग्रैंडमा जब तंग को बुलाता है तब वो नीचे आ जाता है। वो आकर देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग बैठा हुआ था, पर तंग की नज़र एक पर्सन के ऊपर अटक जाता है और उस पर्सन की तरफ ही घूरने लगता है। और तंग कॉन्फ्यूज होकर उसकी ग्रैंडमा को कहते हैं लोग यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर तंग की ग्रैंडमा कहता है वो असल में ये लोग तुम्हारे साथ बातें करने के लिए आए हैं। तुम्हें याद है ना तंग कि असल में तुम जब स्मॉल थे तब तुम्हारी ऑलरेडी हम लोग शादी फिक्स कर लिए थे। ये असल में वही लोग हैं। पर तंग शॉक होकर कहते क्या? फिर तंग की ग्रैंडमा कहते हैं हाँ यही वो लोग हैं। और तंग सिर्फ उस पर्सन की तरफ देखने लगता है जो उसकी तरफ घूर रहा था। तब तंग सोचने लगता है जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहा है। क्या जंगकुक को पता था कि तंग असल में उसके साथ रहने वाला है फ्यूचर में? फिर तंग की ग्रैंडमा कहता है क्या हुआ है बेबी बियर, तुम क्यों जंगकुक की तरफ बार बार घूर रहे हो? तंग कहते कुछ नहीं। फिर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है आई थिंक ग्रैंडमा आपकी बेबी बियर मेरे साथ बातें करना चाहता है, क्या मैं कर सकती हूँ? तंग की ग्रैंडमा हंसते हुए कहते हाँ क्यों नहीं जंगकुक प्लीज़ करो। और तंग तुम जंगकुक को अपने रूम में लेकर जाओ। तंग हूँ कह देता है क्योंकि वो भी बातें करना चाहता है। फिर तंग और जंगकुक जब तंग के रूम में पहुँच जाता है तंग तुरंत जंगकुक की तरफ टर्न होता है और कहते हैं क्या बदतमीजी था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम क्या मेरी फियांसे वाले को क्या मार कर यहाँ पर आए हो? जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है वो बेबी बियर तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा करूँगी? तुम्हारी ग्रैंडमा मुझे सालों से जानता है, तो फिर इस बारे में फिक्र मत करो। पर तुम कॉन्फ्यूज होकर कहता है मैं क्यों तुम्हें नहीं जानती हो? जंगकुक कहता है क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आई हूँ, इसी वजह से तुम मुझे नहीं जानते हो। तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते तो फिर उस दिन ऑफिस में तुम जो मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते थे वो? जंगकुक कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करना चाहता था क्योंकि मुझे तुम्हारी कैरेक्टर के बारे में जानना था जिसके साथ मैं शादी करने वाला हूँ। अगर उसकी कैरेक्टर बैड हुआ तो, अगर वो मेरी मनी के लिए सिर्फ मुझसे शादी किया तो, इसी वजह से मैं बस चेक कर रहा था और तुम्हें देखने के बाद ही मैं पहचान गया था कि तुम मेरे लिटिल फियांसे हो। इसे सुनकर तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते कब से हम दोनों फियांसे हैं? जंगकुक कहते जब तुम 7 की थे तब से। तुम जंगकुक की तरफ सिर्फ शौक होकर देखने लगता है और कहते तो फिर मुझे तुम याद क्यों नहीं? जंगकुक कहता है क्योंकि उसके बाद हम लोग कभी भी नहीं मिले हैं, इसी वजह से तुम मुझे याद नहीं रखे हो। और तुम फिर से कहते तब तुम्हारी एज कितना था? जंगकुक कहता है 15। ये सुनकर तुम और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहते तुम मुझसे 8 ईयर्स का एल्डर हो। जंगकुक तुम की तरफ झुक जाता है। तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो थोड़ा सा घबराने लगता है। फिर जंगकुक तुम की ईयर के पास अपने डीप वॉइस में पर करते हुए कहता है मैं 8 ईयर्स का क्यों नहीं एल्डर हो, पर ज़रूर बेड पर तुम्हें सेटिस्फाइड करा सकती हूँ, इस पर भी फिक्र मत करो। ये सुनकर तुम क्या रेड हो जाता है और वो अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है, पर तुरंत ही वो जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहता है बकवास करना बंद करो। जंगकुक कहते क्या बकवास डार्लिंग, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा था क्योंकि हम दोनों एक साथ रहेंगे और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। जबकि तुम्हें मनी की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं इस बात पर ट्रस्ट करती हूँ कि तुम फ्यूचर में जाकर मुझसे प्यार करोगे, इस वजह से क्योंकि मैं जंगकुक हूँ, ना कि इस वजह से कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा बिग बिजनेसमैन हूँ। फिर तंग एक लंबा सांस सोचते हुए कहता है हाँ मुझे तुम्हारी मनी से प्यार है और मैं तुम्हारी मनी से ही प्यार करूँगी, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूँगी, इसका एक्सपेक्टेशन मत करना। ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहते क्या सच में? तंग कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारी मनी से ही प्यार है और कोई भी सिस्टम मुझे तुम्हारी प्यार नहीं है, ना तो मैं करूँगी भी। जंगकुक फिर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है ठीक है तुम मेरी मनी से ही प्यार कर लेना, ऐसे भी मेरा जितना मनी है इससे तुम 10 बार जन्म लेने के बाद भी उसे जितना खर्च करना चाहोगे फिर भी वो फिनिश नहीं होगा, इतना ज़्यादा है। ये सुनकर
जंगकुक की तरफ तंग घूरने लगता है और कहता है झूठ बोलने की एक लिमिट होता है। जंगकुक कहता है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं पूरी तरह से सच बोल रही हूँ। तुम क्या चाहते हो, मैं एकदम से तुम्हें रिश्त बना दूँ? बताओ तुम्हें कितना मनी चाहिए? तंग कहता है मुझे तुम 15 मिलियन दे दो। तुम्हारे पास है? मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा होगा भी। ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहता है 100 कर दो। ये सुनकर तंग को अचानक से एक हार्ट अटैक आ जाता है और वो शॉक होकर कहता है क्या तुम क्या कहना चाहते हो कि 100 मिलियन? जंगकुक कहता है यस बेबी बॉय 100 मिलियन। तुम तो यही बोल रहे थे ना, उसके बाद तुम रिच हो जाओगी। तुम्हें तुम मनी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तुम एक्सपेंसिव चीज़ को बहुत ही प्यार करते हो ना, तो फिर मैं क्या लेकर आऊँ? तुम कहते नहीं, मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम खुद की मनी खुद के पास से रखो। और इसके साथ तुम बाहर जाने वाला था, पर पीछे से जंगकुक तुम के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी तरफ किस लेता है, जिससे तुम जंगकुक के आर्म्स में आ जाता है और तुम के हाथ अब जंगकुक की सिस पर रेस्ट कर रहा था और वो जंगकुक की तरफ अपनी पपी इनोसेंट आइस के साथ देखने लगता है। जंगकुक भी तुम तरफ ही देख रहा था। तब तुम जंगकुक को देखते हुए अपनी डीप वॉइस में उस पर करके कहते तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? जंगकुक तुम की फेस को बहुत ही प्यार से रफ करने लगता है। तुम जंगकुक की आर्म हैंड को अपनी चिक पर फिल करने लगता है और सिर पर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। वो फील कर सकता था जंगकुक की हार्ट बीट कितनी ज़्यादा फास्ट हो गया है। फिर जंगकुक अपनी थंब को तुम की लिप्स पर लेकर जाता है और उसकी लिप्स को रब करते हुए कहता है मैं इसकी टेस्ट लेना चाहती हूँ, बट अब नहीं, मैं बाद में लूँगी वेडिंग के दिन पर, और वेडिंग नाइट में फुल तुम्हारा टेस्ट लूँगी। ये सुनकर तुम पूरी तरह से रेड हो जाता है। जंगकुक हंसते हुए कहता है बेबी बॉय मैं सच में बहुत सालों से वेट कर रही हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं कब से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए तंग की तरफ झुकने लगता है। तंग जंगकुक की वार्म हेवी ब्रीथ अपनी फेस पर फिल करने लगता है और वो अपने आइस को बंद कर लेता है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि शायद जंगकुक उसकी लिप्स पर किस करेगा, पर वो अपनी फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस फिल करता है। इससे तंग अपने आइस को ओपन करता है और देखता है जंगकुक तंग की फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस किया था। फिर जंगकुक सॉफ्टली तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है मैं तुम्हारे ऊपर तब से नज़र रख रही हूँ जब से मुझे पता चला है कि हम दोनों इंगेज्ड हैं। उसके बाद से ही जल्द ही मिलेंगे माय डियर लिटिल हस्बैंड। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। तब तक जो अभी भी शॉक में था कि सच में वो जंगकुक की फियांसे था। उसे सिर्फ इतना ही पता था कि कहीं पर उसकी एंगेजमेंट हो गया था और ये सिर्फ उसकी ग्रैंडमा और उसकी मॉम और डैड को ही पता था, वरना और किसी को भी नहीं। तो फिर क्या ये सच था? पर तभी तंग को नीचे से मिस्टर जॉन बुलाने लगता है। तंग नीचे आ जाता है। फिर मिस्टर जॉन तंग को अपनी काम वॉइस में कहते हैं मेरे पास आओ और बैठो मेरे पास। तंग चुपचाप जाकर मिस्टर जॉन के पास बैठ जाता है। फिर मिस्टर जॉन तंग की बालों में अपने हाथ को फिराते हुए कहता है तुम कैसे हो? तुम क्या जंगकुक को लाइक करते हो? तुम कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर मिस्टर जॉन कहता है आई मीन तुम क्या शादी के लिए एग्री करते हो? अगर नहीं करते हो तो फिर हम लोग इसे तोड़ सकते हैं, हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट वीक की शादी होगा क्योंकि जंगकुक का बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करने लगा है। वो पहले तो नहीं कर रहा था पर अब अचानक से वो क्रेजी हो गया है। तुम क्या सच में एग्री करते हो? जंगकुक की तरफ तंग एक बार देखता है। जंगकुक तंग की तरफ कोल्ले देखने लगता है। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक तो रूम में बहुत ही ज़्यादा स्वीट लग रहा था, यहाँ पर अचानक से कोल्ड क्यों हो गया है? फिर तंग की ग्रैंडमा कहता है बताओ बेबी बियर, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर इट्स ओके, हम लोग मना कर देंगे। पर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है आप लोगों को जो ठीक लगता है आप लोग वो कर सकते हैं। ये सुनकर मिसेस जॉन कहती तो फिर तुम एग्री करते हो? तुम सोले हमें अपना सिर हिला देता है। जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है पर उसे तुरंत ही छुपा लेता है। तुम फिर से जंगकुक की तरफ देखता है जो अपने फेस को दूसरी तरफ करके रखा था और तुरंत ही जंगकुक को एक कॉल आता है। फिर जंगकुक कॉल को उठाकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ओके ओके मैं आ रही हूँ, और इसके साथ जंगकुक कॉल को कट कर देता है। फिर उसकी मॉम की तरफ देखता है और कहता है मुझे जाना होगा।
कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मिस्टर जून हाँ कह देता है और जंगकुक जो वहाँ से चला जाता है और तुम अभी भी जंगकुक की तरफ भी देख रहा था जो जा रहा था। जंगकुक जाने के पहले एक बार भी पीछे की तरफ टर्न होकर भी नहीं देखता है और वो सीधा चला जाता है। जैसा सब कुछ पूरी तरह से ठीक ठाक हुआ था, ऐसे ही उन लोगों की शादी जल्दी ही हो जाता है। तंग तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि सब कुछ इतनी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, पर उससे भी बड़ी बात ये था कि वेडिंग के डे से ही जंगकुक को तंग और नहीं देखा था। पता नहीं कहाँ पर चला गया था और इस वजह से तंग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज था कि कौन ऐसा पर्सन होता है जो अपने हस्बैंड को अपनी शादी के दिन सिर्फ शादी करने के बाद ही चला जाता है और उसे थोड़ा सा देखने के लिए भी नहीं आता है। सच में ये तंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था और तंग गुस्से में भी था। वो जाकर भी कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि जंगकुक की नंबर उसके पास नहीं था और इसी वजह से जंगकुक के लिए सिर्फ वेट कर रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब नींद से उठता है तब वो फील करता है कोई उसे पीछे से हक करके रखा था। इससे तंग जो पहले तो शॉक था, पर वो स्लोली स्लोली पीछे की तरफ टर्न होता है और देखता है जंगकुक तंग को हक करके बहुत ही पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर तंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है कि जो भी क्यों ना हो उसकी हस्बैंड वापस तो आ गया है। फिर तंग स्लोली स्लोली जंगकुक की हैंड को अपने वेस्ट के से हटा देता है और वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है और वो वापस आने के बाद देखता है जंगकुक कभी भी नहीं उठा था और तंग जल्दी से नीचे किचन में जाता है और जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। जंगकुक जब नीचे फ्रेश होकर आता है वो आने के बाद देखता है कि तंग ब्रेकफास्ट रेडी करके टेबल पर लगा दिया था। जंगकुक चुपचाप जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है। तंग तुरंत जंगकुक को उसके ब्रेकफास्ट को सर्व करता है और कहते तुम इतने दिन कहाँ पर थे। जंगकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं देता है और चुपचाप वो अपने ब्रेकफास्ट को कर रहा था। तब तंग फिर से कॉन्फ्यूज होकर कहते मैं तुमसे कुछ पूछा था, तुमने मुझे आंसर नहीं किया हो। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है मुझे कुछ वर्क था, इसी वजह से मैं चला गया था और मैं मेरी वर्क को फिनिश करके आई हूँ, अब हैप्पी हो। तंग जंगकुक की तरफ सिर्फ घूरने लगता है और हूँ कह देता है। फिर जंगकुक अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करने के बाद तंग की तरफ देखता है और कहता है ब्रेकफास्ट अच्छा था। तंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करने लगता है और वो स्माइल बैक करता है। जंगकुक इसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और जंगकुक चुपचाप अपनी फिर से रूम की तरफ जाने लगता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। लास्ट टाइम तो जंगकुक उसके साथ अच्छी तरह से ही बातें किया था, पर अब अचानक से जंगकुक के साथ क्या हो गया है। और तंग चुपचाप बेडरूम की तरफ चला जाता है। वो बेडरूम में जाकर देखता है जंगकुक अपने लैपटॉप को लेकर बैठ गया था और वो लैपटॉप में अपनी वर्क कर रहा था। इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और सोचता है शायद जंगकुक ज़्यादा ही बिजी है, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। और तंग उसे डिस्टर्ब नहीं करता है बल्कि वो घर के बाकी सारे काम पर फोकस करता है। जैसे सबको सब पूरी तरह से ऐसे ही रूटीन बन गया था। जंगकुक एवरीडे लेट नाइट घर में वापस आता है, तंग को हक करता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो फिर से अपनी कूल बिहेवियर में चला जाता है। वो तंग के साथ ज़्यादा बातें नहीं करता है और वो अपनी जितनी ज़्यादा हो सके तंग से दूर रहने की ट्राई करता है, जिससे तंग को पता नहीं क्यों पर उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। जंगकुक सच में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। जब उन लोगों की शादी के बारे में बातें हो रहा था तब तो जंगकुक अच्छा ही था, पर अचानक से क्यों बदल गया है। तंग को सिर्फ यही क्वेश्चन अभी भी उसके माइंड में चल रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है अगर जंगकुक उससे आंसर ना करे तो। और आंसर करेगा भी कैसे, क्योंकि तंग तो उससे क्वेश्चन पूछने की कोई टाइम ही नहीं पा रहा था। तंग को जो नेक्स्ट डे थोड़ा थोड़ा फीवर फील होने लगता है, पर फिर भी वो जंगकुक को बिना कुछ बताए चुपचाप अपनी सारे काम को कर रहा था। नाइट में जंगकुक जब घर में वापस आता है, वो आने के बाद अपनी क्लोथ को चेंज करके वो जब तंग के साथ बेड पर लेट जाता है तब वो तंग को हग जब करता ही है वो फील करता है कि तंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा हॉट था। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है क्या हुआ है तंग को, और वो तंग की फोrehead को चेक करता है और देखता है और भी ज़्यादा हॉट था। और जंगकुक समझ पाता है कि असल में तंग को फीवर हुआ है और जंगकुक तुरंत तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है तंग तुम्हें क्या फीवर हुआ है, पर तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक फिर से कहता है तेई तुम्हें क्या फीवर हुआ है, प्लीज़ मेरी बातों का आंसर करो। तंग सिर्फ सोली हूँ कह देता है। इससे जंगकुक जो तुरंत बेड से उठ जाता है और जल्दी से वो क्लोजेट के पास जाकर कुछ मेडिसिन को लेकर आता है और वो
तो उनको सॉफ्टली बेड पर बैठाते हुए तो उनको अपनी काम वॉइस में कहता है, बेबी बॉय अब अपनी माउथ को ओपन करो। पर तंग इससे भी राजी नहीं था, जिससे जंगकुक को तकलीफ हो रहा था उनको मेडिसिन खिलाने में। पर आखिर में जाकर जंगकुक उसे खिला ही देता है। फिर जंगकुक जल्दी से बाथरूम में जाता है और वार्म वाटर और एक टॉवल लेकर आकर तंग को एक बार क्लीन कर देता है और उसको बार बार क्लीन करने लगता है ताकि उसकी फीवर और ना बढ़े। और जंगकुक ऐसे ही होल नाइट तक तंग की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब अपना आइस को ओपन करता है वो फील करता है कि उसकी फोrehead पर कुछ स्वेट चीज था। इससे तंग अपना आइस को ओपन करता है और सोले अपनी फोrehead को टेस्ट करता है और वो देखता है कि उसकी फोrehead पर वेट टॉवल था। इससे तंग जो कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो आसपास देखता है और देखते है कि जंगकुक उसके पास से बैठा हुआ था। फिर जंगकुक तंग को आइस ओपन करते हुए देखकर तुरंत कहता है, तुम अब ठीक हो ना। तो जंगकुक की इतनी ज़्यादा सॉफ्ट वॉइस सुनकर तंग जैसे अपनी यार पर बिलीव ही नहीं कर पा रहा था और कुछ सेकंड बाद कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। इस सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, अगर तुम्हें फीवर था तो फिर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। देखो तुम्हारी कल रात कितनी ज़्यादा बैड हालत हो गया था और तुम क्या चाहते थे, तुम क्या मरना चाहते थे। तंग सोली नाम अपने सिर हिलाता है। जंगकुक कहता है, दैट्स लाइक गुड बॉय, अगर नहीं चाहते हो तो फिर चुपचाप आगे से खुद का ख्याल रखना और मैं इस तरह से हर बार तुम्हारा ख्याल रखने के लिए नहीं होंगी। जंगकुक की बातों को सुनकर तंग सिर्फ ऊँ कह देता है और नीचे की तरफ देखने लगता है और जंगकुक जो तंग को बहुत ही ज़्यादा डांट लगाने लगता है। इससे तंग थोड़ा सा डर भी रहा था और वो फील कर पा रहा था कि जंगकुक असल में कितनी ज़्यादा उससे लेकर क्या कर रहा था। फिर जंगकुक कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके लेकर आती हूँ। और उस दिन जंगकुक फुल तंग की केयर करता है और उसके बाद जंगकुक ऐसे तो अपनी ज़्यादा केयर तंग को नहीं दिखाता था, पर तंग जानता था कि जंगकुक उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र करता है, क्योंकि जब भी छोटी छोटी चीज़ पर तंग को हार्ट होता है तब जंगकुक ऑलवेज ब्रेक ले लेता है। और जंगकुक कहते हैं, बस ऐसे ही वो टायर्ड है और बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ बनाने लगता है, जैसे वो शो कराना चाहता है कि तंग को लेकर थोड़ा सा भी फिक्र नहीं करता है। पर तंग को पता था कि ये सब कुछ फेक है और वो क्या नहीं करता है कि जंगकुक अब क्या क्या एक्सक्यूज़ देने लगा था। जंगकुक करता हूँ एक बिजनेस पार्टी में गया था। वहाँ पर जाने के बाद जंगकुक अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बिजी हो जाता है और तंग पाउट करते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं इस रूड सीईओ के साथ क्या करूँ। सच में मुझे कभी कभार बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मेरी मन करता है कि जाकर जल्दी से उसके सिर पर कोई चीज़ से जोर से हिट करूँ और उसके बाद उसे समझ में आए कि मुझे इग्नोर करना कितनी ज़्यादा बुरा है। और तंग लंबा सांस छोड़ते हुए जंगकुक की तरफ घूरने लगता है। फिर एक हैंडसम बॉय आकर तंग को कहता है, तुम क्या मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे ब्यूटीफुल बॉय। तंग कुछ सेकंड के लिए सोचने लगता है, फिर वो हाँ कह देता है और स्माइल करते हुए उस बॉय के साथ डांस के लिए चला जाता है। जंगकुक जो अपने पार्टनर्स के साथ बातें कर रहा था तभी जंगकुक के एक बिजनेस पार्टनर कहता है, वहाँ पर तुम्हारी हस्बैंड है ना। जंगकुक ये सुनकर उस तरफ देखता है और वो अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है। और तंग जो उसे सब कुछ पता भी नहीं था कि जंगकुक उसकी तरफ देख रहा है, वो तो बस डांस को एंजॉय कर रहा था। दोनों ही बहुत ही सोले डांस कर रहा था और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। फिर जंगकुक जो उस तरफ ही देख रहा था तब जंगकुक के पास भी एक लेडी आते हुए कहता है, क्या मिस्टर जून मैं और आप डांस कर सकते हैं। जंगकुक उसकी तरफ देखता है और हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके हैंड को पकड़ते हुए जंगकुक भी डांस के लिए चला जाता है और वो दोनों भी डांस कर रहा था। पर जंगकुक की नज़र ऑल द टाइम तंग की तरफ ही था और तंग की नज़र भी जो अचानक से जंगकुक की तरफ जाता है और वो जंगकुक की तरफ शौक होकर देखने लगता है। और तंग और जंगकुक की नज़र एक दूसरे की तरफ ही था। वो दोनों एक दूसरे के आइस की तरफ देख रहा था और अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहा था। तब अचानक से जंगकुक के साथ जो उसके पार्टनर था वो लोग तंग और उसके पार्टनर की क्लोज आ जाता है और म्यूज़िक जब थोड़ा सा सेंसी होता है तब वो लोग अपने पार्टनर को भी सेंस कर लेता है और तंग जंगकुक के पास आ जाता है। तब जंगकुक तंग के वेस्ट को अपने हैंड को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और तंग की तरफ झुककर उसकी यार के पास अपने दांत को पीसते हुए इस पर करके कहता है, तुम्हें क्यों दूसरों के पास जाना है।
अगर इतनी ही ज़्यादा डांस करने की मन कर रहा था तो फिर तुम मुझे बता सकते थे, मैं तुम्हारे शौक को मिटा देता। तंग हिचकी उठाते हुए कहते, मेरी वेस्ट में पेन फील हो रहा है। पर जंकुक गुस्से से कहते, चुप रहोगे, अब एंजॉय करो, डांस को एंजॉय कर रहे थे ना। पर तंग उसके बाद भी खुद को जैसे भी करके कंट्रोल करने की ट्राई करता है। अपनी फेस पर एक स्माइल रखता है जिसे देखकर जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तंग को और भी ज़्यादा वो टाइटली पकड़ता है, जिस वजह से तंग को अब पता तो लग गया था कि उसके वेस्ट पर अब जंकुक की हैंड की मार आने वाला है। पर तंग उसके बाद भी किसी को ये दिखाना नहीं चाहता था कि जंकुक उसके साथ कैसे बिहेव कर रहा था। फिर तंग उस पर करके जंकुक को कहता है, प्लीज़ इस तरह से मेरे साथ बिहेव मत करो। पर जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और जंकुक तंग के साथ ऐसे ही डांस करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जब सॉन्ग स्टॉप हो जाता है तब तंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और वो जल्दी से जंकुक के पास से दूर जाने की ट्राई करता है। पर जंकुक तंग को नहीं छोड़ता है और कहते, कहाँ पर जाने की ट्राई कर रहे हो, मेरे साथ रहो, अभी भी पार्टी ख़त्म नहीं हुआ है, अब तुम कहीं पर भी नहीं जा पाओगे क्योंकि मुझे पता है उसके बाद तुम फिर से किसी और के साथ पता नहीं क्या करने के लिए चले जाओ। तंग हिचकी उठाते हुए कहते, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, पर प्लीज़ मेरे साथ इस तरह से बिहेव मत करो। पर जंकुक तंग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और जंकुक तंग को इसी तरह से अपने आर्म्स में पकड़ कर रखा था जब तक पार्टी फिनिश नहीं हो जाता है। पार्टी फिनिश होने के बाद तंग और जंकुक घर में आ जाता है। फिर घर में आने के बाद ही जंकुक के आर्म से तंग तुरंत बाहर निकल आ जाता है और जल्दी से वो दौड़ते हुए रूम की तरफ चला जाता है। जंकुक भी तंग को फॉलो करता है और रूम के अंदर जाने के बाद ही जंकुक अपने शर्ट को उतारते हुए नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और जंकुक तंग की तरफ बढ़ने लगता है। तंग घबराते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। जब तक तंग के बैग वॉल के साथ अटक नहीं जाता है तब तक वो पीछे की तरफ ही जा रहा था। फिर जंकुक तंग को वॉल के साथ पिन करते हुए कहता है, अब बताओ तुम क्या सच में इतने दिनों से मेरे सामने एक गुड हस्बैंड बनने की एक्टिंग कर रहे थे। तंग तुरंत कहते, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। जंकुक फिर से कहता है, तो फिर तुम क्यों दूसरे पर्सन के साथ वहाँ पर डांस कर रहे थे, इसके लिए तो तुम अलाउ नहीं हो, तो फिर क्यों तुम अदर पर्सन को खुद को टच करने दिए हो। तुम हिचकी उठाते हुए कहते, तुम मुझे अटेंशन नहीं दे रहे थे और मैं वहाँ पर बोर फील कर रहा था और तो सिर्फ मैं डांस से किया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें चीट किया हूँ और उसके साथ तुम भी मेरे लिए फील नहीं रखते हो, तो फिर क्या ये सब कुछ। जंकुक तंग को गुस्से से कहते, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे फील नहीं रखती हूँ। तंग कहता, ऑफ कोर्स मुझे पता है, अगर तुम रखते तो फिर तुम मुझे इग्नोर नहीं करते, तुम मुझे अपने हस्बैंड मानते ही नहीं हो, ये बात तुम मुझे सीधा सीधा बता सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम सच में मुझे अपने हस्बैंड नहीं मानते हो ना। पर तभी जंकुक तंग को और थोड़ा सा भी बातें नहीं करने देता है और जंकुक तंग को अपने लिप्स से उसकी लिप्स को लॉक कर देता है और तंग को पूरी तरह से चुप करा देता है। जंकुक कुछ सेकंड तक शांत था, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, पर जंकुक सोली सोली तंग की लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है और लिक करने लगता है। तंग जंकुक की आइस की तरफ देखने लगता है जो पूरी तरह से क्लोज था और जंकुक अपनी एक हैंड को तंग के वेस्ट को ग्रैब कर लेता है और उसे और भी ज़्यादा अपनी क्लोज खींचते हुए तंग की माउथ के अंदर अपनी टंग को स्लाइड करने के लिए परमिशन मांगने लगता है। इससे तंग तुरंत ही अपनी माउथ को पिन कर देता है और जंकुक जो तुरंत ही अपनी टंग को तंग की माउथ के अंदर स्लाइड करते हुए उसकी टंग के साथ अपनी टंग को फाइट करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और बहुत ही डीपली जंकुक तंग को एग्रेसिवली किस कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जंकुक जब फील करता है कि तंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, जंकुक किस को ब्रेक कर देता है और तंग की तरफ देखता है और वो अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें सालों से प्यार करती हूँ, मैं क्या तुम्हें नहीं बताया था, मैं तुम्हें बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ और मैं तुम्हें फॉलो इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और यह सब कुछ तब से स्टार्ट हुआ है जब से हम लोग की इंगेजमेंट हो गया था। तुम क्या मेरी बातों को समझ नहीं पाते हो, एक पर्सन क्यों तुम्हें इतनी ज़्यादा बैड तरीके से फॉलो करेगा अगर उसे तुम पसंद ही नहीं हो, बताओ। तुम हिचकी उठाते हुए कहते, तो फिर तुम अब मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो। जंकुक कहता है, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि
मैं तुम्हें देखने के बाद खुद को बहुत ही बैडली कंट्रोल करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ। तुम कन्फ्यूज होकर कहते किस बात के लिए हर्ट करोगे। जंगकुक कहता है तुम्हें कपल्स के बीच में क्या होता है इस बारे में पता है ना। मैं इस बारे में तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं जितनी ज़्यादा हो सकूँ तुम्हारे पास से दूर रहने की ट्राई करती हूँ और मोस्ट ऑफ टाइम मैं डंक रहती हूँ और यही वजह से मैं घर में भी वापस नहीं आती हूँ, वरना और कोई भी रीज़न नहीं है। तो हिचकी उठाते हुए कहते तुम सच में मेरे लिए फील रखते हो ना। जंगकुक कहता ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ। तो जंगकुक को कहते तो फिर तुम सच में मुझे चाहते हो। जंगकुक फिर से हमें अपने से हिलाता है। तब तोंग कहते तो फिर मुझे तुम्हारा क्लेम करो। तुम वेट किस बात के लिए कर रहे हो। ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ एकदम से शॉक होकर देखने लगता है और तोंग कहता है हाँ तुम मुझे क्लेम करो, मैं चाहती हूँ कि तुम करो। ये सुनने के बाद ही जंगकुक एक स्माइल करता है और कहते इसके लिए तुम रिग्रेट करोगे। पर तोंग कहता है मैं राजी हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए तोंग को तुरंत बेड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उससे लेकर बेड की तरफ चला जाता है और तोंग को सपले बेड पर लेटाते हुए तोंग जो शर्ट पहन कर रखा था उसके बटन को अनबटन करने लगता है। तोंग सिर्फ जंगकुक की आइस की तरफ ही देख रहा था जो पूरी तरह से एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। इसे देखकर तोंग भी हैप्पी था क्योंकि जंगकुक सबसे तोंग के लिए टेक केयर करना स्टार्ट कर दिया है। वो तब से ही जंगकुक को बहुत ही बैडली पसंद करने लगा था और तोंग को भी पता है कि ये सिर्फ पसंद नहीं था बल्कि वो भी जंगकुक से लव करता है और वो इससे वजह से जंगकुक की ऑल द टाइम अटेंशन पाने की ट्राई कर रहा था पर जंगकुक उसे देता ही नहीं है। पर जो भी क्यों ना हो अब तोंग हैप्पी था कि जंगकुक अब पूरी तरह से उसका बनने वाला है। जंगकुक उसे क्लेम करेगा और उसके बाद जंगकुक उसका हो जाएगा और कोई भी जंगकुक को उसके पास से नहीं ले जा पाएगा और जंगकुक भी तो उसे एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो फिर इससे ज़्यादा और तोंग को क्या चाहिए था। पर अचानक से तोंग अपने नेक के पास हेवी वार्म ब्रीथ को फील करता है। इससे तोंग अपनी सेंस में आ जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है जो अब उसके ऊपर था और जंगकुक सोले सोले तोंग की नेक को अपने टंग से लिक करने लगता है और अपने डीप वॉइस में तोंग की यार के पास स्पर करके कहता है क्या मैं तुम्हें बाइट मार के दे सकती हूँ प्लीज़ बेबी बॉय। तोंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है हाँ तुम जो चाहते हो और जो सब कुछ कर सकते हो। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही तोंग की नेक पर एक जोर से बाइट करता है जिससे तोंग पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है हाँ मैं इतनी भी ज़्यादा जोर से भी बाइट करने के लिए नहीं कहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो जंगकुक। पर जंगकुक अपने डीप वॉइस में कहता है बेबी बनी अब तुम मुझे मास्टर बुला सकते हो। ये सुनकर तोंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और तोंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं नहीं बुलाऊंगी। जंगकुक तोंग की नेक को फिर से अपने टंग से लिक करते हुए कहता है रियली तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तो फिर तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें बैडली पनिश करूँ क्योंकि तुम मुझे वहाँ पर जेलस फील कराए थे। इस वजह से ऑब्वियसली बात है कि तुम्हें पनिश पाना चाहिए और अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो फिर इससे भी ज़्यादा मैं बैड पनिश कर सकती हूँ, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइट। ये सुनकर तुम घबरा जाता है और घबराते हुए जंगकुक की तरफ देखता है और वो हिचकी उठाते हुए कहता है ओके कुकी जैसा तुम चाहते हो। जंगकुक फिर से अपने डीप वॉइस में कहता है मास्टर तुम भूल गए हो मुझे मास्टर बुलाना। ये सुनकर तंग हिचकी उठाते हुए फिर से कहता है ओके मास्टर जैसा तुम चाहते हो। जंगकुक स्माइल करता है और वो सोले सोले तो उनकी कॉलर बोन की तरफ आ जाता है और उसके कॉलर बोन को भी अपनी टंग से लिक करने लगता है और सक करने लगता है और तोंग जो बेडशीट को बहुत ही टाइटली पकड़ कर रखा था और अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए वो अपनी मौन को रोक कर रखता है और जंगकुक उसके बाद सोले सोले तोंग की सिस पर आ जाता है और उसके निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए उससे निबल्स करने लगता है। इससे तोंग और अपनी मौन को रोक नहीं पाता है और वो कहते कुकी प्लीज़ तुम क्या इसे सॉफ्टली कर सकते हो। पर जंगकुक तोंग को कहता है तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हें मुझे मास्टर बुलाना है बेबी बॉय। तोंग तब हिचकी उठाते हुए कहते हैं हाँ मास्टर प्लीज़ तुम क्या इसे कम करा सकते हो। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है पर वो बिल्कुल भी निबल्स करना बंद नहीं करता है जिससे तोंग बार बार मौन कर रहा था जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना रहा था और जंगकुक अपनी दूसरी हैंड से तोंग की सिस को मसाज करने लगता है। फिर जंगकुक जब तोंग की
सिस पर और उसकी हाफ बॉडी पर पूरी तरह से लव बर्ड से भर देता है। तब वो सोले सोले अपनी हैंड तंग की बॉक्सर और पैंट्स की तरफ ले जाने लगता है और जंगकुक तंग की बाकी क्लोथ को भी रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और उसकी थाई और लेग्स पर भी बहुत ज़्यादा लव बर्ड्स दे देता है। और जंगकुक उसके बाद अपने भी क्लोथ को रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और वो तंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, बेबी बॉय, मेरे पास तुम्हें प्रिपरेशन करने के लिए ल्यूब नहीं है। ये सुनकर तंग थोड़ा सा रेड हो जाता है। फिर जंगकुक कहता है, पर मैं क्या कर सकती हूँ? तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्या? जंगकुक कहता है, अपने माउथ को ओपन करो। तंग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज था पर वो हाँ कह देता है और वो अपने माउथ को ओपन करता है। जंगकुक तुरंत ही अपनी 3 फिंगर को तंग के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और जंगकुक अपने डीप वॉइस में कहते इसे सक करो। तंग जंगकुक की एक एक बातों को सुनकर चल रहा था और जंगकुक जैसा कहता है ऐसा ही करता है। फिर जंगकुक कुछ मिनट बाद अपनी फिंगर्स को निकाल लेता है और कहता है, परफेक्ट हो गया है। और जंगकुक सोले सोले अपनी फिंगर तंग के चेस्ट से होकर उसके बेली बटन तक लेकर आता है और जंगकुक तंग के लेग्स को ओपन करते हुए कहता है, क्या मैं अब तुम्हें प्रिपरेशन करूँ? तंग कहता है, बार बार तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। तभी जंगकुक अपनी फिंगर को स्लाइड कर देता है, वो भी 2 एक साथ। जिस वजह से तंग पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे। पर जंगकुक उससे ये वर्ड भी पूरा नहीं होने देता है और वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और इससे तंग जो जंगकुक को और एक भी वर्ड तक नहीं कह पाता है और तुरंत ही तंग को और भी ज़्यादा पेन फील होने लगता है क्योंकि जंगकुक अपनी 3rd फिंगर को भी स्लाइड कर दिया था। फिर तंग प्रिपरेशन हो जाने के बाद जंगकुक तंग की तरफ देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते थोड़ा सा ही पेन होगा बट बाद में ठीक हो जाएगा। तंग हमें अपना सिर हिलाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ झुक जाता है और उसे एक सॉफ्टली किस में किस लेता है जिसमें तंग पूरी तरह से माल्ट हो जाता है और वो थोड़ा थोड़ा पेन भी फील करने लगता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है और वो किस पर ही फोकस करता है। और जंगकुक जो तंग के अंदर खुद को स्लाइड कर रहा था, जंगकुक तंग के अंदर खुद को फुल स्लाइड करने के बाद मूव करने लगता है और बहुत ही फास्टली जो तंग के साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है जिससे तंग पूरी तरह से शॉक था और वो पेन की वजह से किस के बीच में ही चिल्लाने लगता है जिससे जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और वो ग्राउंड करते हुए कहते हैं, बेबी बियर, यू आर सो अमेजिंग। मेरे लिए और ज़्यादा मौन करो बेबी बियर। इससे तंग जो मौन करते हुए कहता है, मास्टर प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ। इससे जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं, जस्ट अ लिटिल किटन चाहता है। और जंगकुक बहुत ही फर्स्टली तंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है और तंग जो फुल एंजॉय कर रहा था और वो पेन के साथ प्लेजर भी फील करने लगता है। जंगकुक तंग के साथ बहुत सारे राउंड लेने के बाद वो तंग को छोड़ देता है। वो खुद भी भूल गया था कि वो कितनी ज़्यादा तंग के साथ राउंड लिया था पर उसे पता था तंग की हालत ठीक नहीं होगा। और जंगकुक तंग को क्लीन करने के बाद खुद भी क्लीन हो जाता है और जल्दी से तंग को क्लोथ पहना कर वो खुद भी अपने क्लोथ को पहन लेता है और चुपचाप बेड पर लेट जाता है और तंग को पीछे से हक करके उसके नेक पर एक सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, मैं मेरी बेबी बियर से ऑलवेज प्यार करता था और करते रहूँगी। तब तंग भी जो अपनी शेकिंग वॉइस में उस पर करके कहता है, मैं भी करती हूँ। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तंग को अपने और भी ज़्यादा पास किस लेता है। उसके बाद जंगकुक और तंग एक साथ रहना स्टार्ट कर दिया था हैप्पीली और उन दोनों को एक दूसरे की फीलिंग के बारे में भी पता था। जंगकुक और तंग आगे जाकर 2 बेबीज़ को भी अडॉप्ट कर लेता है और वो दोनों अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। और यहाँ पर ये एंड हो जाता है।